नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिका के हमारे खास प्रोग्राम सच तो सच है। और इस प्रोग्राम में हम जो है आज बात करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में। और मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सर्वे जो है पिछले साल आया था। पिछले साल ये जो था ये नवंबर महीने में आया और इसमें भी ये 22 राज्यों का ही सर्वे आया था। संघ शासित प्रदेश और राज्यों को लेकर के 22 राज्यों का ही इसमें टोटल सर्वे था। अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का सर्वे जो है कोविड के कारण जो है जारी नहीं किया गया और उसमें ये कहा गया कि ये सर्वे जो है मई 2021 में जारी किया जाएगा। ठीक है, लेकिन उस समय भी इसको जारी नहीं किया गया। और इस मुद्दे पर मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि टीवी इतिहास के या प्रिंट मीडिया के जाने माने पत्रकार एनके सिंह ने भी इस पर एक रिपोर्ट की। और एनके सिंह को मैं कोट इसलिए कर रहा हूं कि देखिए, कुछ चंद ऐसे पत्रकार हैं जिनको आपको सुनने का मन करता है, जिनके लिखे हुए लेख को आपको पढ़ने का मन करता है। आप यदि हिंदी पेपर पढ़ते हैं तो मैं सच में ये बताऊं आप लोगों से कि जब भी कभी भी किसी भी पेपर में यदि एनके सिंह अपना कोई लेख लिखते हैं तो लाइन बाय लाइन हम लोगों को उनके लेख को पढ़ने का मन करता है। क्यों पढ़ने का मन करता है? कि उनके जो विचार होते हैं वो फैक्ट पर आधारित होते हैं। वो चाहे कोई भी पेपर हो, उसमें उनका ये नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा बायस्ड हो करके लिखते हैं। अब जैसे ही आप लोग हिंदी पेपरों की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं कि हिंदी पेपर क्या लिखते हैं। हिंदी पेपरों में अधिकांश आपको यही मिलेगा कि यहाँ पेड़ गिर गया, वहाँ गाड़ी पलटी। जो आपके जीवन से संबंधित कोई अब्बा जान कह दिया, कोई अब्बू जान कह दिया, सारे दिन आपके पेपर में यही खबर मिलेगा। आपके जीवन से संबंधित कि आपके जीवन को कैसे कौन सी खबर प्रभावित कर रही है या किन खबर को हमको प्राथमिकता देनी चाहिए, ये न तो ये हिंदी न्यूज चैनलों को इससे कोई सरोकार है और न ही इन पेपरों को इससे कोई सरोकार है। अब रही बात कि हम बार बार गोदी मीडिया या इन पेपरों को दोष देते हैं कि इन्होंने ये खबर नहीं चलाई या इन्होंने ये लेख नहीं लिखा, तो ये हमारी भी गलती है क्योंकि हम उन्हीं चैनलों को बार बार देखते हैं, उन्हीं पेपरों को पढ़ते हैं। अब जब हम उन्हीं चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, उसी चीज़ को पढ़ना पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका एडवर्टाइजमेंट से पैसा मिलता है तो उसी तरह के खबर आपको दिखाएंगे। आपके जो जीवन के सरोकार से संबंधित मुद्दे होंगे वो उनके लिए नगण्य हैं। तो चूंकि एनके सिंह जो है इस विषय को उठाए तो मुझे भी लगा कि ये विषय जो है ज्वलंत है और अधिक से अधिक लोग यदि इस मुद्दे को उठाएं तो जो भी सरकार है, मैं किसी पार्टी के सरकार से संबंधित बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या स्टेट में किसी अन्य पार्टी की सरकार हो, ये सभी पार्टियां, ये सभी सरकारें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप जो है सरकारों को बदलेंगे, लेकिन आपके सिस्टम में कैसे बदलाव हो ये आपको सोचना होगा। और सिस्टम में बदलाव तभी होगा जब आप हर प्लेटफॉर्म से आवाज उठाएंगे, अपनी बात रखेंगे। जो अब्बू जान और अब्बा जान के मुद्दे पर वो आपको खींच करके ले जा रहे हैं, आप उनको उससे खींच करके आप अपने मुद्दे पर लाएंगे, तभी ये सरकारें जो है आपके सरोकार से संबंधित मुद्दे पर ध्यान देगी। हमारा सरोकार क्या है? हमारा सरोकार है कि हमें बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हमें शिक्षा बेहतर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हमें रोजगार के अवसर सरकार उपलब्ध करा रही है कि नहीं करा रही है, हमारे किसानों के फसलों की उचित मूल्य मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इन सारे मुद्दों पर हमको बहस करना है। और यदि कोई भी सरकार का नुमाइंदा या कोई भी जनप्रतिनिधि जब आता है तो हमें उस पर बात करनी है। अब देखिए, एक डाटा आया जो हमने कहा कि NFHS
यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया, ये इसकी 5वीं रिपोर्ट आई। और इस 5वीं रिपोर्ट में एक सर्वे आया 2015-16 में, और 2015-16 के बाद ये 5 साल बाद आया यानी 2020 में। अभी कुछ डाटा आने वाला है। अब इसमें इन्होंने क्या दिखाया, ये दिखाया कि ये 22 राज्यों का तो आंकड़ा लिए और 4 लाख लोगों पर इन्होंने सर्वे किया। ये बड़े कुछ एथेंटिक डाटा में माना जाता है, ये इस तरह का ये लोग सर्वे करते हैं। तो इन्होंने सर्वे करके ये दिखाया कि हमारे यहाँ जो ये राज्य हैं, ये 22 राज्यों में से 16 राज्य ऐसे हैं जो कि हमारे फैमिली हेल्थ पैरामीटर पे ये खरे नहीं उतर रहे हैं। यानी ये पैरामीटर से तात्पर्य क्या है? पैरामीटर से तात्पर्य ये है कि जब हमारी जो महिलाएं हैं और जिन महिलाओं को बच्चे पैदा होने वाले हैं, जब इन महिलाओं को बच्चे पैदा होने को होते हैं तो उस स्थिति में हम उनको कैसा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, किस तरह का भोजन दे रहे हैं। यदि हम उसको संपूर्ण पोषण नहीं देंगे तो जो हमारे बच्चे होंगे वो स्वस्थ नहीं पैदा होंगे। जब ये बच्चे स्वस्थ नहीं पैदा होंगे तो ये हमारा जो मैन पावर है ये बिल्कुल जो है बेकार हो जाएगा। अब ये देखिए, तो इसकी देख रेख 2 तरीके से की जाती है। एक तो जो गर्भ में जब हमारा बच्चा आता है और गर्भावस्था में आने से लेकर के और जब तक बच्चा पैदा होता है तब तक उस महिला की देखभाल कैसे हो, उसको किस तरह का भोजन उपलब्ध कराया जाए, उसको कैसा इन्वायरमेंट दिया जाए, ये एक व्यवस्था हो गई। दूसरी बात ये होती है कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चा पैदा होने के 1000 दिन तक बच्चे को संपूर्ण पोषण की आवश्यकता होती है। यदि उस पीरियड में यानी गर्भावस्था में आने से लेकर के और जन्म के 1000 दिन तक यदि हम बच्चे को संपूर्ण पोषण नहीं देते हैं तो देखिए बच्चों में होता क्या है, 3 तरह की चीजें होती हैं। एक, उनका माइंड डेवलप नहीं होता, एक उनका शारीरिक विकास नहीं होता, और तीसरा ये होता है कि उनका कद जो है छोटा हो जाता है। यानी वो शारीरिक रूप से डेवलप नहीं होते, कद छोटा हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या, अब देख लीजिए कि जब किसी बच्चे का माइंड डेवलप नहीं होगा, शारीरिक रूप से वो सक्षम नहीं होगा और जब उसका कद बड़ा नहीं होगा, तो एक WHO की रिपोर्ट आई थी, उसमें यह कहा गया कि जो भी बच्चा यानी सामान्य बच्चे से जब उसका कद कम होता है तो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो 50% तक कम हो जाता है। यानी जो एक स्वस्थ मनुष्य जो है जितना प्रोडक्शन करता है उससे 50% प्रोडक्शन जो है एक कम यानी नाटा बच्चा जो है करना शुरू कर देता है। अब देखिए, हमने एक गलती की, यानी हमने अपनी जो ये महिलाएं हैं जो कि प्रसूतावस्था में हैं इनको उचित पोषण नहीं दिए। अब इससे हमने एक पूरी जनरेशन को बर्बाद कर दिया। हमने क्या किया कि एक ऐसा मैन पावर तैयार किया जो हमारे विकास में जो उसकी भूमिका होनी चाहिए थी उस भूमिका से हमने उसको वंचित कर दिया। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक सर्वे ये भी आया या आप लोग देख भी रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो किस तरह का समय है। आने वाला समय टेक्नोलॉजी का समय है। टेक्नोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा आपको माइंड लगाने की जरूरत है। अब ये काम जो है अब उस तरह का नहीं है कि आप शारीरिक रूप से ज्यादा वर्क करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपको ज्यादा से ज्यादा माइंड वर्क करना है। अब माइंड वर्क आप तभी कर सकते हैं जब आप शारीरिक रूप से सक्षम हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। यदि शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं रहेंगे तो आपकी जो सोचने और समझने की क्षमता होगी वो उतना डेवलप नहीं हो पाएगी। तो देखिए कि हमने ये देखा कि जो डाटा 2015-16 में आया उससे भी बुरी कंडीशन है जो 2020 और 21 के जो ये डाटा आने वाले हैं उससे भी बुरी स्थिति जो है इसमें हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जो वैश्विक भूख सूचकांक है, वैश्विक भूख सूचकांक जो है 107 देशों का आंकड़ा उसमें लिया जाता है और उसमें भारत की जो स्थिति है वो 94 है। यानी हम जो है नीचे से 13वें स्थान पर हैं।
अब ये समझ लीजिए कि हमसे नीचे 13 वो देश हैं, जैसे बुरुंडी, सिएरा लियोन टाइप के देश हैं जहां की बिल्कुल ही भूखमरी हैं, वहीं हमसे 13 देश जो हैं नीचे हैं, नहीं तो उन्हीं 13 देशों के ऊपर जो है हम हैं। तो हमारी स्थिति भूख सूचकांक में भी ऐसी है, हमारी जो स्थिति है हेल्थ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसा डेवलप किए हैं उसमें स्थिति है। अब एक चीज और भी है, जो स्वास्थ्य की स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति में जो आयुष्मान भारत योजना जो है प्रधानमंत्री ने जिसकी घोषणा की थी, और इस योजना के तहत कितने लोग कवर हो पा रहे हैं, ये जो डाटा है, ये जो सरकारी आंकड़ा भी आया है, इसमें लगभग 4% के आसपास ही लोग जो हैं इससे कवर हो पा रहे हैं। यानी संपूर्ण लोगों को हम जो है उचित स्वास्थ्य की सुविधा भी नहीं दे पा रहे हैं। तो अब देखिए, हमने उन महिलाओं को भी बेहतर न्यूट्रिशन नहीं दिया, और कोविड के समय में तो उससे भी बुरी स्थिति आई है। यहां तक कि ये भी देखा गया कि जो प्राइमरी लेवल पर जो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसको कि हमने ये व्यवस्था किया था कि हम मिड डे मील की व्यवस्था करेंगे। यानी मिड डे मील इसलिए कहा गया था कि जो बच्चे घर पे रह करके जिनको समुचित भोजन नहीं मिलता था, पोषण नहीं मिलता था, कम से कम जब वो स्कूलों में आते थे तो उनको हम बेहतर पोषण देते थे, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है बेहतर हो सके। अब कोविड के समय में यह देखा गया कि अधिकांश बच्चे जो है स्कूलों से बाहर हैं, अभी भी बाहर हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको वह भी पोषण नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। ठीक, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हमने इस स्थिति में जहां पे काम करना चाहिए था, उस स्थिति को हम गिराते चले जा रहे हैं। तो जब इस स्थिति को हम गिराते जाएंगे तो कैसे हम बेहतर किस्म के आने वाले समय में खिलाड़ी दे सकते हैं, बेहतर इंजीनियर अपने देश को दे सकते हैं, बेहतर डॉक्टर दे सकते हैं, या बेहतर सोच माइंड वाले युवा दे सकते हैं, जिसे हम बार बार हम अपने नेताओं के माध्यम से चीख चीख करके सुनते हैं कि हमारा देश जो है विश्व में युवा प्रधान देश है। तो आने वाली पीढ़ी हमारी कैसी युवा होगी, किस तरह के युवा हम खड़ा करेंगे, और उस युवा से हम किस तरह का भारत बनाएंगे, ये सबको सोचने का विषय है। और रही बात कि यदि आप इन मुद्दों पर आवाज नहीं उठाएंगे, सरकारें जो है इन मुद्दों से हमेशा भागती है, क्योंकि ये उनके सरोकार के मुद्दे नहीं हैं, ये उनके सरोकार के मुद्दे नहीं है। बार बार आपसे चिल्ला चिल्ला करके कहा जाता है कि हमने आपको 5 किलो चावल उपलब्ध करा दिया, 3 किलो गेहूं उपलब्ध करा दिया, लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि क्या हमें संपूर्ण पोषण भी दिया जाता है। चावल और गेहूं से आपके संपूर्ण पोषण आहार जो है संपूर्ण नहीं हो सकता। यानी आपके एक पोषण के लिए आपको कितनी सब्जी की जरूरत होती है, कितने घी की जरूरत होती है, कितने प्रोटीन की जरूरत होती है, क्या ये आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे आने वाले बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पे सरकार जो है ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है। इन मुद्दों पे भी हम लोगों को सोचना होगा। और ये मुद्दे जो है आपके ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई देते हैं, नहीं आपके प्रिंट मीडिया में दिखाई देते हैं। अब रही बात एक चीज और, कि यदि हम इन मुद्दों को सरकारों को सोचने के लिए विवश नहीं करेंगे, तो हम ऐसा एक जनरेशन दे करके चले जाएंगे कि उस जनरेशन से, जिस जनरेशन से हम सोच रहे हैं कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरे, विश्व गुरु के रूप में उभरे, तो ऐसे लंगड़े लूल्हे जनरेशन से हम भारत को विश्व महाशक्ति के रूप में जो है डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए जरूरत है इस बात पे कि हम इन मुद्दों को जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, हम किसी प्लेटफॉर्म के लिए रोना न रोएं कि हमारी आवाज को ये नहीं उठा रहा है, हमारी आवाज को वो नहीं उठा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा कि जो भी हमारे लोग, जैसे मैंने इनके सिंह का नाम लिया या सत्यहिंदी.com का नाम ले रहा हूं, तो जैसे भी इस तरह के लोग यदि हमारी बात या जनता के सरोकार से मुद्दे इस तरह के उठा रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को सजो करके रखें, संभाल करके रखें, उनकी आवाज को हम जो है
हिम्मत दे, जिससे कि वो आवाज जो है जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में उठा सके। यदि हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा और हम ऐसे ही इसी तरह के दलदल में फंसते चले जाएंगे। चलते हैं, नमस्कार। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक ज्वलंत मुद्दे के लिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।